दिवाली की रात 3 औरतों को झाड़ू नहीं छूना चाहिए, ना करनी चाहिए पूजा, घोर पाप लगता है, इससे गरीबी आती है तो हो जाएं सावधान। दोस्तों, दिवाली हिंदू धर्म में सबसे बड़ा और विशेष पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को ही मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश व माता लक्ष्मी की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और उनकी कृपा पाने के लिए विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। ये पर्व महालक्ष्मी जी को समर्पित है। इस दिन शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक लक्ष्मी जी की पूजन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। इसे अंधकार पर प्रकाश की विजय का पर्व भी माना जाता है। दोस्तों, इस बार 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर दोनों दिन ही अमावस्या तिथि पड़ रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। इसीलिए 24 अक्टूबर को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होगी। उस दिन निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि रहेगी। इसीलिए 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर रविवार को त्रयोदशी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। चतुर्दशी तिथि 24 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:28 पर समाप्त होगी। 25 अक्टूबर को मंगलवार को अमावस्या शाम 4:19 तक रहेगी। मान्यता यह है कि दिवाली पर मां लक्ष्मी की आराधना करने से साल भर तक आर्थिक तंगी नहीं रहती और मां लक्ष्मी की कृपा से धन का भंडार भरा रहता है। इतना ही नहीं, इस दिन रिद्धि सिद्धि के दाता और प्रथम पूजनीय गणपति की भी साधना की जाती है, जिनकी कृपा से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते हैं। दिवाली पर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के अलावा धन के देवता कुबेर, माता काली और मां सरस्वती की भी पूजा की जाती है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को धन और वैभव की देवी माना गया है। लक्ष्मी जी की कृपा से जीवन में संपन्नता आती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है। मान्यता ये भी है कि दिवाली की रात शुभ मुहूर्त में पूजा करने से लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि दिवाली की पूजा का लोगों को इंतजार रहता है। दोस्तों, दिवाली पर लक्ष्मी पूजा की विधि का भी महत्व है, तो आइए जान लेते हैं। दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष विधान है। इस दिन संध्या और रात्रि के समय शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी, विघ्नहर्ता भगवान गणेश और माता सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। पुराणों के अनुसार कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में महालक्ष्मी स्वयं भूलोक पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान हो, वहाँ वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसीलिए दिवाली पर साफ सफाई करके विधि विधान से पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ कुबेर पूजा भी की जाती है। पूजन के दौरान इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। दिवाली पर क्या करें? तो दोस्तों, दिवाली पर आप घर की साफ सफाई करें, प्रवेश द्वार पर घी और सिंदूर से ओम या स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, रंगोली बनाएं। सायंकाल में बताशे, अखरोट, 5 मिठाई, कोई फल पहले मंदिर में दीपक जलाकर चढ़ाएं। दिवाली वाले दिन मिट्टी या चांदी की लक्ष्मी जी की मूर्ति का पूजन करें। एक नया झाड़ू लेकर किचन में रखें। लक्ष्मी गणेश पूजन करें। बही खातों, पुस्तकों, पेन, स्टेशनरी, तराजू, कंप्यूटर या वो वस्तु जिसे आप रोजगार के लिए प्रयोग करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करें। दोस्तों, झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता, गरीबी रूपी व परेशानियों को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। दोस्तों, झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों को ही ध्यान में रखा जाए तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। दिवाली के दिन कहते हैं कि अगर झाड़ू खरीदे तो सोने पे सुहागा, मतलब बहुत ही लाभ देता है। दिवाली के दिन अगर झाड़ू की विशेष पूजा आराधना की जाए, झाड़ू दिवाली के दिन लेकर आएं और फिर आप माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर इसकी भी पूजा आराधना करें तो माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। दोस्तों, चलिए अब आइए जान लेते हैं कि किन महिलाओं को झाड़ू नहीं छूना चाहिए और दिवाली का पूजन भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, एक वैश्य को लक्ष्मी पूजन और दिवाली की रात झाड़ू को नहीं छूना चाहिए और ना ही कोई अन्य व्रत रखना चाहिए। यहाँ तक कि करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। जब व्यक्ति की शारीरिक पवित्रता ही खत्म हो जाती है तो वो मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसीलिए तो आपकी पूजा कभी सफल ही नहीं हो पाती और आप अपनी किस्मत पर रोते रह जाते हो। नंबर 2, अगर आपको बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके इस आदत को छोड़ दें। अगर माता रानी को प्रसन्न करना है
है और व्रत व पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक से ज़्यादा कड़वे बोल माता सरस्वती का अपमान करते हैं और आप भी पाप के भागीदार बन जाते हैं। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, तो ऐसे में गाली गलौज करने वाला व्यक्ति दिवाली की रात झाड़ू को हाथ भी ना लगाए और ना ही अपने मुख से माँ लक्ष्मी के मंत्रों का उच्चारण करें। माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाएंगी और आपके घर में कंगाली आ जाएगी, गरीबी दरिद्रता का वास हो जाएगा। नंबर 3, अगर आप किसी भी व्रत पूजा पाठ को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ये घोर पाप माना जाता है। ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप पाप के भागीदार भी बनते हैं। देवी माँ भी ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होती बल्कि उनको बर्बाद कर देती हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं दोस्तों जब आप सच्चे दिल से उन्हें पुकारें और शास्त्रों का पालन करें। दोस्तों, ऐसे में दिवाली की एक पौराणिक कथा है, तो चलिए वो भी सुन लेते हैं। दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में साहूकार रहता था। उसकी बेटी हर दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने के लिए जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वो जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि वे उसकी मित्र बनना चाहती है। लड़की ने जवाब में कहा वे अपने पिता से पूछकर बताएगी। घर आकर साहूकार की बेटी ने पूरी बात बताई। बेटी की बात सुनकर साहूकार ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को सहेली बना लिया। दोनों अच्छी सखियों की तरह एक दूसरे से बातें करती। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले आई। लक्ष्मी जी ने अपने घर में साहूकार की बेटी का खूब आदर किया और पकवान परोसे। जब साहूकार की बेटी अपने घर लौटने लगी तो माता लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कि वे उनके घर कब आए। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला लिया, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण वो स्वागत करने में घबरा रही थी। क्या वो अच्छे तरह से स्वागत कर पाएगी? साहूकार अपनी बेटी की मनोदशा को समझ गया। उसने बेटी को समझाते हुए कहा कि वो परेशान ना हो और फौरन घर की साफ सफाई कर चूल्हे चौके को मिट्टी लगा दे। 4 बत्ती वाला दिया लक्ष्मी जी के नाम से जलाने के लिए भी साहूकार ने अपनी बेटी से कहा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार लेकर साहूकार के घर आ गया। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर भोजन की तैयारी की। थोड़ी ही देर में माँ लक्ष्मी भगवान गणेश के साथ साहूकार के घर आईं और साहूकार के स्वागत से प्रसन्न होकर उस पर अपनी कृपा बरसाई। लक्ष्मी जी की कृपा से साहूकार के पास किसी चीज की फिर कभी कमी नहीं हुई। तो दोस्तों, देखा आपने माँ लक्ष्मी का चमत्कार। तो आइए एक और दिवाली की प्रचलित कथा आपको सुनाते हैं। दोस्तों, एक अन्य कथा के अनुसार एक नरकासुर नाम का राक्षस था। राक्षस ने अपनी असुरी शक्तियों से देवता और जनमानस को परेशान कर रखा था। इतना ही नहीं, इस राक्षस ने साधु संतों की 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। नरकासुर के बढ़ते अत्याचारों से परेशान देवता और साधु संतों ने भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगी थी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरकासुर का वध किया और संतों को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई थी। इसके साथ ही उन्होंने 16,000 स्त्रियों को कैद से मुक्त कराया। कहते हैं कि इसी खुशी में दूसरे दिन यानी कि कार्तिक मास की अमावस्या को लोगों ने घर को दियों से सजाया। तभी से नरक चतुर्दशी और दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान मिलेंगे अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।